छोटे लियो के कोरिया में घूमने फिरने और खाने के व्लॉग को देखने के लिए आपका स्वागत है। पृष्ठभूमि संगीत। कोरिया में बहुत ठंड है। होटल पहुंचकर मैंने तुरंत मेकअप किया क्योंकि कल कुछ बीबी दोस्तों के साथ यात्रा कार्यक्रम है, इसलिए आज खूबसूरत हूँ। मैं क्यों नहीं लियूसिया हूँ। सच्ची पहचान का उपयोग करके बाहर जाना। पृष्ठभूमि संगीत। आज रात को कुछ काम करें और देखें कि कल क्या खाना है। इस दुकान की ब्रेड वाह जरूर चखनी चाहिए। अंदर जाने के बाद आप वाकई में पसंद करने में मुश्किल महसूस करेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक। माओ माओ भी कोरिया आ गया है। टेनिस उपकरण दुकान पर मिलने का तय इसको किया। खरीदने के लिए दक्षिण कोरिया इनमें से पहुंचा। कई कोरियाई सीमित संस्करण हैं। हम पहले इन पर एक बार नजर डालते हैं। सच में ये जगह बहुत अच्छी है घूमने के लिए। हम तब तक घूमते रहे जब तक यह दुकान बंद नहीं हो गई। अन्यो सुमीला। बैकग्राउंड इस जगह के विशेष रूप से कच्चे गोमांस का जरूर उल्लेख करना चाहिए, जो इतना कोमल है कि मुंह में डालते ही पिघल जाता है और बिल्कुल भी मांस की गंध नहीं है। लगता है हम लोग भी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। मैंने अपने भाई के हाथों से बने चावल को खा लिया। सबसे पुराना खाने का दिन, वसाबी में डुबोकर फिर नमक में। बिल्कुल ठीक है, ये कच्चे गोमांस का मिश्रण है। खाना बनाना हर दिन इतना मजेदार होता है। क्या खाना अच्छा है। 49,09,000 वोन, चीनी मुद्रा 2,500 रुपए। कितना माँ के विलासी आने के है। पहले दिन एक बार विलासिता जरूर होनी जो जी चाहिए। इस जीवन में बस पुरुषों पर पैसे खर्च करना पसंद करती हैं। बस उस लग्जरी ब्रांड के कपड़े पहनकर उस अंडरग्राउंड रास्ते से वह विलासिता है। मैं नाली इसके हूँ। मेरे साथ क्या संबंध कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं। इस बार मैंने बिल्कुल भी माओ का जिक्र नहीं किया। आज हम जमकर खरीदारी करने का इरादा रखते हैं। शॉपिंग करने जा रहे हैं। इस कार्ड से 200 रुपए से ज्यादा की बचत हो बचाना सकती जहाँ बचाना है और खर्च करना जहाँ खर्च करना है। मेरे सबसे पसंदीदा है। छोटे पोशाक मुझे साहब, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से माओगा के लिए एक जन्मदिन का तोहफा मिली। चुनना है। महंगा खर्च है। नहीं चाहती जो माओ जी के लिए खरीदना माओगा है। इतनी मेहनत करता है। इस मॉल में एक बॉल स्टोर के पास से गुजरे। अरे भगवान, मुझे सचमुच इस तरह के बॉल्स खाना बहुत पसंद है। 3 खरीद ली। धन्यवाद लाओबान, जाजन, छे लाओबान। हर कदम चलने पर ये स्वादिष्ट चीजें मेरा ध्यान खींच लेती मैं हैं। और गुओ जी ने एक ऐसा भूमिगत मार्ग ढूंढ लिया। माओगा का जन्मदिन मनाने के लिए निकल आज पड़े। का केक महंगा वाला बहुत महंगा है। पहले माओ माओ के लिए एक जन्मदिन का केक खरीदा, बहुत अच्छा दिख रहा आपके है। केक खरीदने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे प्यार करते हैं आपसे। हमने एक साथ टैक्सी ली और जन्मदिन मनाने वाले रेस्तरां गए। सुना है कि यह रेस्तरां कोरियन डिश के साथ उपयुक्त क्रिएटिव डिश को जोड़ता ये है। हमारा आज का मेन्यू है। असल में सच कहूँ तो हम शायद इस तरह के जंगली सुअर खा नहीं सकते। ये बहुत सारे व्यंजन हैं। ये सचमुच एक के बाद एक डिश आती है और 3-4 व्यंजन के बाद साफ महसूस होता है कि वह पहले से ही तुम्हारे गले में अटका हुआ है और बिल्कुल नहीं खाया मिर्च जाता। मछली वाह, स्वादिष्ट बालोन और समुद्री शैवाल। ओह वाह, ये काली काली सी दिखने वाली चीज। चांग मोसन, बर्फ गिर रही है। मेरे माओगे को जन्मदिन की शुभकामनाएं। सच कहूं तो इस साल उसका जन्मदिन मनाना ये 3रा जन्मदिन है जो मैंने उसके साथ मनाया है। अब सोचते हुए पिछले 2 सालों के जन्मदिन अभी भी आंखों के सामने हैं। आशा है कि हम एक दूसरे के साथ और भी जन्मदिन मना सकें। पृष्ठभूमि संगीत। हम आज कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी फ्री शॉप। आज हम पहले एक बेकरी में आए। मुझे लगता है कि कोरिया की कॉफी सच में कहने के लिए काफी अच्छी होती है। ये क्रीम बुन का स्वाद भी बहुत अच्छा है। इसमें पूरी तरह से दूध की खुशबू है। ये क्योंकि मैंने पिछले 2 दिनों में बीबी समाप्त किया था, दोनों को खोल नहीं सकता था, इसलिए मुंह खोलकर कुछ खाना थोड़ा कठिन था। खाने के बाद हम पेरिस वालियां गए। मैंने और गुओ जी के ने एक बैग खरीदा और हमने एक ही स्टाइल खरीदा, एक बड़ा और एक छोटा, और हमने तुरंत उसे पकड़ लिया। लूलियो। पृष्ठभूमि संगीत। मेरी यह चमड़े की जैकेट माओगे को बहुत पसंद हैरानी आई। की बात यह है कि सभी कपड़े और बैग पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। हम विशेष रूप से हान मिंडोंग से यहाँ सेंसुडोंग की ओर टैक्सी लेकर आए। ये सोचा भी नहीं था कि यह दुकान केवल बैग बेचती केवल है। पैकेज। चूंकि कपड़े नहीं बिक रहे हैं और खरीद नहीं सकते तो कहीं बैठकर पेट भर लेते हैं, इसलिए यह दुकान कोरिया की एक प्रसिद्ध सोया केकड़े की दुकान है। हम यहाँ आने से पहले पूरी तैयारी कर चुके थे। ये बहुत ताजा है, नहीं तो अब सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। खाने के बाद हम फिर टैक्सी लेकर सेंग स्विंग लौट आए। अब ये कोरिया में हमारा आखिरी दिन था। हम सोच रहे थे कि बस यूं ही घूम लें। बाहर जाने पर सच में ज्यादा देर नहीं घूमे थे। आकाश पहले से ही पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। उस समय कोरिया की सड़क पर हमने देखा कि कोई वहीं सड़क पर नाच रहा था। सच में अगर मेरी उम्र इतनी नहीं होती तो मैं जरूर उनके साथ जाकर थोड़ा नाचता। हाँ, इस यात्रा का अंत इन सुंदर लड़कियों के शानदार नृत्य के साथ हो। बैकग्राउंड म्यूजिक।